हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपको लेकर, कैसा फील कर रहे हैं आप लोगों के क्रश जिनको आप पसंद करते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फर्स्ट वी हैव इट्स अ की 33। कुछ लोगों के आपकी इस क्रश की एज हो सकती है। नंबर 8 या 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। याद रहे कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन को, किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। ईजिली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। वी हैव इट्स अ क्रॉस रोड। 2233 मास्टर नंबर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। अदरवाइज नंबर 4 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। क्यू इस पर्सन के नेम का मे बी फर्स्ट लेटर हो सकता है। वी हैव 35 कुछ लोगों की एज हो सकती है। नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वी हैव एंकर एंड वी हैव इट्स राइडर नंबर 1। 99 की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, एंड नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। या सो आप ये क्रश कैसा फील कर रहे हैं करंटली। नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट है फॉर सम ऑफ यू। अदरवाइज नंबर 18, नंबर 14, नंबर 16 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। नंबर 19 भी। एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, ये स्टार साइन की एनर्जी आ रही है। सो आपके क्रश फील कैसा कर रहे हैं। सबसे पहली सिचुएशन तो यहाँ पे ये दिख रही है, आपके क्रश जो हैं वो किसी ना किसी तरह से आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं। यस, हो सकता है आप दोनों का प्रोफेशन सेम है, वर्किंग प्लेस आपकी सेम है, और वर्किंग प्लेस में ही इस पर्सन को आपकी तरफ इंटरेस्ट हुआ है। जैसे आपने इनको पसंद करना शुरू किया, जैसे आपको इन पे क्रश हुआ है, वैसे इनको आपके ऊपर क्रश हुआ है। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये कोई ना कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, जैसे आपको मैसेज करने का कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, या फिर किसी तरह से आप लोगों की तरफ कोई एक्शन लेने का, लाइक फिजिकली कोई ना कोई मूव लेने के बारे में जो है ना वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं। लेकिन उनको समझ नहीं आ रही वो किसी तरह से आपकी तरफ डिसीजन लें अपने एक्शन का, या फिर आपको मैसेज करने का। बिकॉज यहाँ तो सेपरेशन में कुछ ना कुछ उनको लगता है सिचुएशन आपकी है, या फिर आप दोनों एक दूसरे से किसी तरह से डिफरेंट हो सकते हो। एंड अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू ये बहुत ज़्यादा हेसिटेट हो रहे हैं किसी तरह से आप लोगों से बातचीत करने के लिए, या फिर आप लोगों के साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करने के लिए। यस, बिकॉज इनको लगता है कि ये तो सेटल डाउन होना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि इन्होंने काफ़ी टाइम से जो है ना वो बर्दाश्त किया, या फिर किसी तरह से बहुत टाइम से ये इंसान आपकी तरफ कुछ ना कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने का वेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी आपसे बात स्टार्ट हो, जल्द से जल्द आपके और इनके दरमियान किसी ना किसी तरह से सिचुएशन में कोई ना कोई मूवमेंट आए। दे रियली वांट टू ओपन अप देम सेल्व्स इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। बिकॉज उनको कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है डेस्टिनी इस इंसान को आपके साथ मिलवाना चाहती है, आपको एक करना चाहती है, बट विद द की कुछ ना कुछ यहाँ पे हिडन है जिसको ये अनलॉक करना चाह रहे हैं। इनके माइंड में कुछ लोगों के, आपके जो क्रश हैं उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर भी आपसे लेना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है आंसर तभी मिलेगा जब ये अपने आप को आपकी तरफ ओपन करेंगे। सो दे रियली वांट कि किस तरह से सिचुएशन का सोल्यूशन तो निकले, आप लोगों के साथ कोई ना कोई बातचीत स्टार्ट करें, बट हेसिटेट हो रहे हैं बिकॉज बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें इनके ना माइंड में रन आउट कर रही हैं या रनिंग कर रही हैं किसी तरह से, जिनके ये आंसर लेना चाहते हैं। लेकिन इनको लगता है कि चीज़ें जो है ना वो काफ़ी टाइम से ड्यूरेशन उस चीज़ की बढ़ती जा रही है, मतलब चीज़ें ड्रैग होती जा रही हैं, ये कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मतलब लाइक ये चीज़ों को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा, तो प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहते। अब इस पर्सन को, आपके जो क्रश है, उनको लगता है कि इनको ना किसी तरह से अनलॉक करना पड़ेगा अपने अपने आप को आप लोगों तक सारी बातें करने के लिए, क्योंकि तभी कोई चीज़ों का सलूशन भी निकलेगा, और ये जो चाह रहे हैं वो फुलफिल भी तभी हो पाएगा। सो विद द की रियली वांट टू अनलॉक देमसेल्व्स, ताकि कुछ बात कर सकें आप लोगों के साथ। बट ये सेटल डाउन होना चाहते हैं आप लोगों के साथ किसी ना किसी तरह से, किसी कनेक्शन में, और वो ख़ुद को स्टेबल करने के लिए आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। मे बी इनके पास खुद चॉइसेस भी हैं, बट स्टिल इनको लगता है कि यू गाइज आर अ बेटर चॉइस। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू, आपकी ये क्रश को लगता है कि आपके पास चॉइसेस हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, इसीलिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, हेसिटेट हो रहे हैं कि कहीं ये ना हो आप इनके साथ रिश्ता रखना ही ना चाहो, या आपके साथ रिश्ता बनने ना पाए, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, दैट्स वाई।
बट ये लेना तो जा रहे हैं क्योंकि पैशन है, कोई ना कोई न्यूज़ आपको इनकी तरफ से मिलेगी बहुत जल्द। यस, बिकॉज ये अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो रियली वाना सेंड यू अ मैसेज एंड कुछ ना कुछ आप लोगों से कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अभी तक हो सकता है आपकी बात इनसे वर्किंग की हो रही है या किसी प्रोफेशनली आप लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, बट कुछ दिल की बातें ये आप लोगों से करना चाह रहे हैं, जिसको लेकर इनको लगता है इनको अब अपने आप को ओपन अप करना चाहिए। यस, सो वी हैव सम मून एनर्जी, या डेफिनेटली दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस जो डीप हैं बहुत ज़्यादा। वी हैव गो आउटसाइड, ये बाहर निकलना चाहते हैं अपनी जो इमोशंस को इन्होंने काफ़ी टाइम से हाइड किया हुआ है या फिर हिडन किया हुआ है आप लोगों से, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप पे ट्रस्ट करके इनको अपने दिल की बातें बोलनी पड़ेंगी। वी हैव मोटिवेशन, यस, ये कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं कि खुद को अपने शेल से, अपनी इस लॉकिंग वाली एनर्जी से बाहर निकालें और आप लोगों को फाइनली बताएं कि जो इनके इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर ये क्या महसूस करते हैं। दे रियली वांट टू लेट यू नो। ये एनर्जी दिख रही है बिकॉज कहीं ना कहीं ये खुद को इंस्पायर करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, अपने आप को पुश दे रहे हैं जिससे वो इजीली आप लोगों को अपने इमोशंस या अपनी फीलिंग्स बता सकें या जो भी उनके दिल में आप लोगों को लेकर चल रहा है। दे रियली वांट टू टेल यू, यस, बिकॉज कहीं ना कहीं ये अपनी कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं आप लोगों को सब कुछ बता के। बिकॉज राइट नाउ आपकी ये जो भी क्रश है ना, अपने फीलिंग्स को लॉक रखने की वजह से या आपको बता नहीं पा रहे उसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि अपने पीस ऑफ माइंड के लिए बेटर यही है, चीज़ें पॉसिबल यही हैं कि आपको अपने इमोशंस के बारे में कुछ बताया तो जाए, ताकि ये जो फाइनली जो एक कन्फ्यूजन वाली फीलिंग्स हैं उससे तो बाहर आएंगे। सो ये रीअश्योरेंस देना चाह रहे हैं ख़ुद को भी आपसे बात करके, बिकॉज उनको लगता है कि राइट नाउ दिस इज़ द राइट टाइम जब ये आप लोगों को अपनी बात बोल सकते हैं जो भी आपके लिए फील कर रहे हैं। यस, क्योंकि आप लोगों के बारे में फ़ील जो भी कर रहे हैं ना, ये इनको लगता है इनकी हैबिट बन गई है, तो इस हैबिट से बाहर आएँ और आपको बताएं। अपने अंदर अपने आप को मोटिवेट कर रहा है ये पर्सन, अपने अंदर एक मोटिवेशन लेकर आ रहे हैं जिससे आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बता सकें। पाइसेस कैंसर की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ लियो। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के क्रश के उनके लिए। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली दे रियली वांट टू फॉलो देयर हार्ट एंड ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा आप लोगों को लेकर अट्रैक्शन है इनको, वो आपको अपना प्रपोजल देना चाहते हैं। दे रियली वांट टू इनवाइट यू फॉर दिस लविंग एंड रोमांटिक प्रपोजल गाइस। यस, काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन है उनको आप लोगों की तरफ आने की, अपने फीलिंग्स को आप लोगों को एक्सप्रेस करने की, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप लोगों के अंदर एक ऐसी ग्रेस है, आप लोगों का एक लाइक पर्सनालिटी ऐसी है कि वो आपकी तरफ जो है वो अपने हार्ट को ओपन अप कर सकते हैं और आपके साथ एक अच्छा रोमांटिक कनेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज दे रियली वांट टू गिव यू अ प्रपोजल, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। अपने दिल को फॉलो करते हुए ये इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं आपको प्रपोजल देने के लिए। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ आर्टिस्ट, इट्स अ कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो एनर्जी। ये आपके साथ आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अफेक्शन इनको महसूस हो रही है, सो ये बढ़ना चाह रहे हैं आप लोगों की तरफ। एंड ऑल्सो यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इस इंसान आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में आपको अपने दिल की बात बोलेंगे एंड ऑल्सो ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में आप लोगों को अपना प्रपोजल देंगे। बिकॉज ख़ुद भी मुझे लगता है ये इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ग्रेसफुल हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं, बहुत हैंडसम है। अगर मेल है, फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल है। यस, वी हैव इट्स जस्टिस। अब जस्टिस यहाँ पे कार्ड आया है। यस, बिकॉज ऐसे लग रहा है जैसे ना ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, सिचुएशन में चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कॉइन्स एनर्जी।
एंड वी हैव इट्स अ टू ऑफ कॉइंस एनर्जी। इनकी लाइफ में कोई चीज़ें जो है ना इम्बैलेंस चल रही हैं, सो दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर द बैलेंस। और इनको लगता है कि अगर इनकी लाइफ में इस टाइम विद द टू ऑफ कॉइंस चीज़ें बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रही हैं या फिर किसी चीज़ को लेकर ये कुछ डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं, तो ये अपनी लाइफ में बैलेंस खुद को करने के लिए आपके साथ जो है ना एक लविंग प्रपोजल को स्टार्ट करना चाह रहे हैं विद द क्वीन ऑफ कॉइंस। बिकॉज इनको लगता है कि यू गाइज आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो, यू गाइज आर नर्चरिंग, यू गाइज आर केयरिंग, यू गाइज आर क्लासी, आप बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो। तो ऐसा इंसान इनको अपनी लाइफ में चाहिए। यस, बिकॉज यू गाइज आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, दैट्स वाई ये आप लोगों की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं विद द जस्टिस एंड विद द टू ऑफ कॉइंस, ताकि इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन इम्बैलेंस है या जिन भी चीज़ों को लेकर ये जगल कर रहे हैं उसमें एक ठहराव आ सके, उसमें एक बैलेंस आ सके। सो ये विद द जस्टिस कहीं ना कहीं इनको लगता है आपके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, दैट्स वाई वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से मे भी ये आपके जो भी क्रश हैं उनकी लाइफ में कोई ना कोई इशू चल रहा है, कोई लीगल मैटर हो सकता है जिसको ये फेस कर रहे हैं, जिससे इनकी लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस है। इनको समझ नहीं आ रही है अपनी लाइफ में किस तरह से एक ठहराव लेकर आएँ, बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है, एक बैलेंस नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ को। यहाँ पर इनकी मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हैं, दैट्स वाई वो खुद अकेले मैनेज नहीं कर पा रहे, इसीलिए इनको लगता है कि आपकी सूरत में एक अच्छा इंसान इनकी लाइफ में एंटर हो सकता है। सो दैट्स वाई वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और एक फेयरनेस रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं और बैलेंस के साथ। दे रियली वांट टू टेल यू द ट्रुथ। कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ सच्चाई बताना चाह रहे हैं अपनी, जो भी आप लोगों को लेकर ये महसूस कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लग रहा है काफ़ी टाइम से ना जगलिंग कर रहे थे, आपकी तरफ आए ना आए, बट फाइनली अब उनको लगता है कि डिसीजन कोई ना कोई लेना पड़ेगा, ज़्यादा डिले नहीं करना आप, ताकि चीज़ों का कोई ना कोई सोल्यूशन निकले। नाउ लेट्स सी मोर क्रश, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव एम्प्रेस। या इनको महसूस होता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, तो दिस पर्सन इज़ फीलिंग यू गाइज आर वेरी ब्यूटीफुल। आप जैसे ऑलरेडी बताया नर्चरिंग हो, आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेंसुअल सी इनको फीलिंग्स आप लोगों को लेकर महसूस हो रही हैं। दैट्स वाई वो आपके साथ जो है ना फैमिली बनाना चाहते हैं और उनके जो भी सपने इन्होंने जो भी कभी देखे हैं वो आप लोगों को लेकर उन सपनों को, उन ड्रीम्स को जो है रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है यू गाइज आर अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन, तो आप ही ऐसा सब कुछ डिज़र्व करते हो इनकी लाइफ में, जो काफ़ी टाइम से ये ऐसे इंसान को ऐसे लगता है ढूंढ रहे थे या फिर ऐसे इंसान की तलाश में थे जो कि इनकी लाइफ को और इनको खुद एक अच्छा इंसान की तरह जो है वो बैलेंस कर सके। उनकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आए जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, तो वो उनको आप में दिखता है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। तो आपकी तरफ से एक बड़ी मदरहुड वाली एनर्जी आती है। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी डिवोर्सी हैं, इसीलिए वो किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में जाते हैं जो हर तरह से उनकी टेक केयर करे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उनको लाइक उनके सारे हाउस होल्ड के जो भी काम हैं उनको मैनेज अच्छे से करे। ठीक है, ऐसा इंसान इस आपकी क्रश को अपनी लाइफ में चाहिए। दैट्स वाई उनको लगता है कि अब उनको आप में वो इंसान दिख रहा है, तो वो आप डिसीजन लेने में ना ज़्यादा डिले ना करें, ज़्यादा प्रोलॉन्ग और ड्रैग ना करें चीज़ों को, वो क्विकली कोई डिसीजन लें ताकि उनकी लाइफ फाइनली आगे कोई मूव करे। या सो दे रियली वांट टू गेट यू कि वो आप लोगों को अपनी फैमिली में ऐसे बनाएं कि लाइक आप एक तरह से आपको एक पोजीशन दी जाए। दे रियली वांट पुट यू ऑन अ पेडिस्टल। ठीक है, आपको वैल्यू और वर्थ देना चाहते हैं ये। एंड ऑल्सो दे रियली वांट टू मेक यू अ प्रेगनेंट। यस, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी लाइफ में बड़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है आप लोगों के साथ। रियली वांट टू फर्टाइल दिस कनेक्शन कि एक फर्टैलिटी आए। एंड विद द 7 ऑफ कॉइंस वो वेट कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि अगर अब तक इनकी लाइफ में कोई भी चीज़ें ख़राब चल रही थी, स्ट्रगल चल रही थी, तो अच्छा टाइम जो है वो डेफिनेटली टाइम लेता है। तो ये अच्छा टाइम इनको आपके साथ बनाना है, जिसका ये काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। सो इस चांस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते, और जो भी उनको महसूस होता है, उन्होंने जो भी पेशेंस रखा था, तो उसका अब फाइनली उनको फ्रूट मिल रहा है। सो कमिंग टू द फ्रूटेशन, इस इंसान को लगता है कि अब फ्रूटेशन की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पे प्रेगनेंसी है और यहाँ पे भी प्रेगनेंसी है। डेफिनेटली जो भी उन्होंने सपने देखे थे वो आपके साथ आगे उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं।
उनको लगता है कि आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हो। या तो ये एक लॉन्ग टर्म जो है ना आपके साथ रिश्ता बनाने के बारे में इस टाइम प्लानिंग कर रहे हैं, जो इनकी फीलिंग्स हैं कि आगे तक चले आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म। बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है, टॉरस फिर वो कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। नंबर 2, 3, 7, 11 नंबर इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 22 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 222 भी कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज 32, 37, 27, 23 ये भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एज आप ले लें या फिर आप डेट ऑफ बर्थ ले लें। 2, 3, 7 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 11 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। यस, सो फाइनली ये जो भी है ना, इनको लगता है कि आपके साथ कनेक्शन बनाना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट इनकी रहेगा, जिसका वो काफ़ी टाइम से पेशेंटली वेट कर रहे थे एक अच्छे इंसान का, तो उनको आप में मिल गया वो। इसीलिए वो विद द नाइट ऑफ कप्स इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहते हैं और आपकी तरफ जो है वो अपने हार्ट को फॉलो करते हुए एक अच्छा प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं, रोमांटिक। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।